अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़ और हड्डियों के कैंसर्स का इलाज करता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है शोल्डर पेन इन मिडिल एज। कंधे का जो दर्द होता है ना मिडिल एज ग्रुप में, ये कोई अनकॉमन नहीं है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि जी कंधे में दर्द होता है जब वो 40s में होते हैं, लेट से या 50s में। एक तो कंधे का दर्द होता है जो किसी चोट के लगने की वजह से गिरे हैं, मोटरसाइकिल से किसी जगह से गिरे हैं, कोई फ्रैक्चर हुआ है, या एक तो उसकी वजह से होता है ना। अगर हम उसको अलग कर लें, ऐसा कंधे का दर्द जो कि चोट लगे बगैर हो, बगैर चोट के, हम उसको डिस्कस करने लगे हैं मिडिल एज ग्रुप में। शोल्डर में 4 मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। अब ये कंधे वाली बोन के नीचे से गुजरते हैं। कंधे की बोन इस तरह सी शेप्ड होती है, इसी के अंदर से ये 4 टेंडन्स गुजरते हैं और ये आके आर्म की बोन्स के साथ अटैच होते हैं जो कि शोल्डर की सारी मूवमेंट करते हैं, सर्कमडक्शन, फ्लैक्शन, एबिडक्शन वगैरह। ये सारी मूवमेंट्स उन्हीं से ही होती है। वो मेन मसल्स हैं, जोड़ के अंदर होते हैं वो। इन मसल्स की 50 ईयर्स ऑफ एज पे, 50 साल की उम्र में 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, रिगार्डलेस कि वो किस जेंडर में है, मेल फीमेल है, रिगार्डलेस उनका कलर, एथनिसिटी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, 50% पॉपुलेशन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड 50 की एज में ये रोटेटर कफ के मसल्स की डीजनरेशन, वेयर एंड टेयर होता है। इसका भुरभुरापन आप उर्दू में कह लें, वो होता है। तो उसमें सबसे पहले जो मूवमेंट अफेक्ट होती है वो है जिसमें आप बॉल को थ्रो करते हैं। ये एक्सटर्नल रोटेशन जो है, ये थ्रो करने वाली या डस्टिंग जो करते हैं ये वाली। उसके बाद अफेक्ट होती है इंटरनल रोटेशन जिसमें हम कंधे के ये जो बैक पे ले जाते हैं बाजू, ये उसके बाद अफेक्ट होती है। बाकी फ्लैक्शन है, एबिडक्शन, वो बाद में अफेक्ट होती है। तो हर शोल्डर का दर्द जो है वो फ्रोज़न शोल्डर नहीं होता, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर की टर्मिनोलॉजी इतनी कॉमन हो गई है सोसाइटी में कि हर कंधे का दर्द होना लोग अल्टीमेटली ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि ये फ्रोज़न शोल्डर है। फ्रोज़न शोल्डर और चीज़ होती है। फ्रोज़न शोल्डर इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। बेसिकली उसकी कोई डायग्नोसिस नहीं, डायग्नोस्टिक कोई टेस्ट नहीं है। यानी हम रोटेटर कफ की तरफ आते हैं। तो ये कंधे का जो दर्द होता है मिडिल एज में, स्पेशली 40s में, 50s में, चोट के लगे बगैर, तो ये उन मसल्स का वेयर एंड टेयर और डीजनरेशन के बाद होता है ये दर्द। एज के साथ साथ ना अपने डेली रूटीन एक्टिविटी को मॉडिफाई करना होता है। एज के साथ साथ आप वेरी यंग एज, टीन एज में होते हैं, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, स्क्वॉश, टेनिस खेलते हैं जिसमें शोल्डर की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। आप एक 30s क्रॉस करते हैं, 40s क्रॉस करते हैं, फिर आप ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपके जॉइंट्स का या शोल्डर्स का या बाकी जॉइंट्स की मूवमेंट कम हो, बिकॉज आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ साथ कम होती है। तो अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी को एज के साथ साथ मॉडिफाई करना चाहिए। हैवी वेट लिफ्टिंग, 19 लीटर की पानी की बोतल को पिक करना यंग एज में इज़ फाइन। अगर आपकी वाकई आप पहले जिम करते रहे, आप स्पोर्ट्स मैन हैं, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, आप कैरी कर सकते हैं, 50-60 तक कैरी कर सकते हैं हैवी वेट। लेकिन अगर आपकी सारी लाइफ सेडेंटरी लाइफ थी, आपने कभी जिम नहीं किया, आपने कोई वेट लिफ्टिंग नहीं की, स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं की, तो एज के साथ साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल होना ज़रूरी है। अक्सर पेशेंट जो शोल्डर पेन के साथ आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि जी कुछ हैवी वेट लिफ्ट किया है, कोई शॉपिंग के बैग्स उठाए हैं या पानी की बोतल पिक की है तो दर्द शुरू हो गया। बेसिकली वो दर्द उसकी वजह से नहीं होता है, बेसिकली तो वो उनका वेयर एंड टेयर चल रहा होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज के साथ साथ। लेकिन ये एक ट्रिगरिंग इफ़ेक्ट होता है। ये ऐसी चीज़ होती है जो वजह बन जाती है और उसको फिर वो पेशेंट कोरिलेट करता है कि इसकी वजह से ये दर्द है। तो हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी को मॉडिफाई करें विद द एज। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या जो लोग इस्लामाबाद, रावलपिंडी से बाहर रहते हैं वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।